बस ये एक दाल खाएं और बीमार होना भूल जाएं। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी दाल के बारे में जानकारी जिसको आप रोज़मर्रा में यानी कि अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं और ये ताकत का खजाना है। चलिए जानते हैं कौन सी है ये दाल और किस तरीके से आपके शरीर को फ़ायदा दे रही है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं कुल्थी के दाल के बारे में, जिसे कुलथ की दाल या पहाड़ी दाल के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस और नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए एक छोटी सी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आपके यहाँ इसे लोकल लैंग्वेज में किसी और नाम से जानते हैं तो इसके बारे में जानकारी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले और समझने में आसानी हो। इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को मजबूत बनाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। ये आपके लीवर और किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ऐसी बहुत कम दालें होती हैं जो लीवर और किडनी को डिटॉक्स भी करती हैं। लेकिन ये एक दाल ऐसी है जिसका इस्तेमाल लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने के लिए किया जाता रहा है बहुत पुराने समय से। और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में तो आज भी इस दाल का भरपूर मात्रा में प्रयोग होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका कम इस्तेमाल होता है। पर अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को इतना लाभ देती है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, थायमिन पाया जाता है और भी ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट और ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को मजबूत बनाने, जैसा कि मैंने कहा कि ताकत का भंडार करने का काम करती है, शरीर को मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है आपको। चलिए जानते हैं कि आपको किस किस तरीके से इसका इस्तेमाल करने से लाभ मिलते हैं और किन किन समस्याओं के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दाल का इस्तेमाल करने से आपको ओबेसिटी यानी कि मोटापे में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि इसका सेवन करने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। रीज़न है इसके अंदर फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जिसकी वजह से लंबे समय तक आपका पेट भरा रहता है और आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर से एक्स्ट्रा फैट को कम करने में भी मदद करती है, जिससे मोटापा कम होता है। इसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, तो इसलिए ये डायबिटीज़ में भी काफ़ी लाभदायक होती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पैनक्रियाज एक्टिवेट रहती हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद मिलती है। इसमें एंटी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। तो अगर आप बहुत लंबे समय से हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान हैं, नसों के ब्लॉकेज की दिक्कत है, हार्ट ब्लॉकेज है, तो ऐसे में हफ्ते में 1 से 2 बार इसका सेवन करने से आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं, हार्ट मजबूत होता है। कुल्थी की दाल में आयरन की मात्रा अच्छी होती है, जिसकी वजह से लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ती हैं। आपके शरीर में आयरन की कमी जो है, डिफिशिएंसी जो है वो पूरी होती है, जिससे आपके शरीर में खून की कमी पूरी होती है और आप एनीमिया की समस्या से बच सकते हैं। और पीलिया की समस्या में भी ये दाल आपको काफ़ी लाभ देती है। कुल्थी की दाल सबसे ज़्यादा फायदा करती है जो किडनी है हमारी, उसको डिटॉक्स करने के लिए। अगर किडनी में पथरी की दिक्कत है तो ऐसे में अगर कुल्थी की दाल का काढ़ा बनाकर लिया जाए या इसका सूप बनाकर लिया जाए या इसको भिगोकर इसके पानी का इस्तेमाल किया जाए तो ये हर तरीके से आपकी किडनी की सफाई करने और पथरी को तोड़कर बाहर निकालने में मदद करती है। क्योंकि पुराने समय में इसका इस्तेमाल पत्थर को तोड़ने के लिए ही किया जाता था। आप चाहें तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च करके इसको देख सकते हैं। पुराने समय में बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए इसके पानी का ही इस्तेमाल होता था। इसलिए किडनी की पथरी को निकालने के लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए कुल्थी की दाल आपको बेहद लाभ देती है। इस्तेमाल करने का सही तरीका भी वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। साथ में ये एंटी कैंसर का काम भी करती है। ये शरीर में कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देती है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से फैटी लीवर की समस्या से परेशान हैं या लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसमें भी आपको ये लाभ देती है। अगर आपको बहुत लंबे समय से यूरिन रुक रुक कर आता है, उसमें जलन होती है, कम आता है या किसी भी तरह की यूरिन से रिलेटेड समस्या है, तो ऐसे में कुल्थी की दाल का सेवन करने से आपको लाभ मिलता है, क्योंकि ये एक मूत्रवर्धक औषधि है जिसका इस्तेमाल करने से आपके यूरिन से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाती हैं। कुल्थी की दाल का सेवन करने से आपके खून की सफाई भी होती है। तो अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आपके ब्लड में खराबी आई है और उसकी वजह से अगर आपको दांत, खाज, खुजली की कोई समस्या है तो उसमें भी आपको कुल्थी की दाल से काफ़ी लाभ मिलता
रहता है। अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द की वजह से परेशान हैं तो आपको बता दें कि कुल्थी की दाल का सेवन करना आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि ये आपके शरीर में वात के रोग को कम करती है। हालांकि ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को कम करती है, पर क्योंकि तासीर में गर्म होती है इसलिए कई बार पित्त के जो रोगी होते हैं, जिन्हें ज़्यादा समस्या होती है, उनके लिए दिक्कत दे सकती है। तो अगर आपको पित्त से रिलेटेड कोई दिक्कत है, यानी कि आपके शरीर में ऑलरेडी एसिडिटी बहुत बनती है, पेट में भारीपन, ब्लॉटिंग, इस तरह की दिक्कत आपको होती है, तो ऐसे में इसे आपने हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना है। और आपके लिए इसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वीडियो के एंड में आप जानिएगा कि सही तरीका क्या है इसको इस्तेमाल करने का। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के हाथ पैरों के सुन्नपन या नसों की कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में भी कुल्थी की दाल का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, ये आपको मसल्स गेन करने में भी मदद करती है, शरीर में एनर्जी बना करके रखती है, जिसकी वजह से आप लो फील नहीं करते हैं, अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं, ये आलस्य को दूर करती है और एक बेहतर नींद लाने में भी मदद करती है। अब मैंने आपको बता दिए इसके इतने सारे फायदे। चलिए अब ये जानते हैं कि इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अगर आप स्वस्थ हैं और सिर्फ इसके फायदे लेना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 बार इसे बनाकर ज़रूर खाएं। बनाकर खाने का तरीका क्या है, आपने 1 कटोरी दाल को अच्छे से पहले साफ़ करना है पानी से धुलकर, उसके बाद उसके 3 गुने पानी के साथ इसको भिगो कर रख दें। रात भर के लिए भिगो कर रखे रहने दें। उसके बाद सुबह उबाल करके नॉर्मल जैसे दाल बनाते हैं, बस उसी तरीके से छोक कर जैसे आप बनाते हैं तड़का लगा करके नॉर्मल दाल की तरह बनाइएगा। इसे चावल के साथ भी खाया जाता है, रोटी के साथ भी, जैसे आपको पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर या ग्रोसरी स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरी समस्या, यानी कि अगर आपको जोड़ों का दर्द है, पथरी की समस्या है या डायबिटीज़ में आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, इसे 2 गिलास पानी के साथ रात को आपने कम से कम 4 से 5 बड़े चम्मच भिगो कर रखना है। अगले दिन सुबह इसे उबाल लीजिए, चाहे तो उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल सकते हैं। उबालने के बाद इसे आप घोट लीजिए दाल को अच्छे से, और इस सूप को आपने लेना है। इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। लगातार 3 से 4 दिन तक सेवन करने से किडनी डिटॉक्स होती है, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। इसके अलावा ओबेसिटी का जिन्हें प्रॉब्लम है उसमें भी आपको लाभ मिलते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, शरीर में पित्त पड़ा हुआ है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल आपको इस तरीके से नहीं करना है। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, आपने 2 चम्मच दाल लेनी है, 2 गिलास पानी के साथ भिगो कर रखनी है। अगले दिन सुबह आपने सिर्फ इसका पानी कंज्यूम करना है। अगर आपको पित्त की समस्या है, ऐसे में इसके बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन ये आपको गर्मी नहीं करेगी। बची हुई दाल को आप किसी और सब्जी के साथ इंक्लूड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसे लेने का सही तरीका है। आपको जो तरीका पसंद आता है उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप बनाकर ले सकते हैं, नॉर्मल दाल की तरह ले सकते हैं, पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बॉईल करके, मैश करके नहीं लेना चाहते हैं तो सिर्फ बॉईल करके छान कर पानी भी पिया जा सकता है। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एक दिन में इसका जो काढ़ा या पानी जो भी आप ले रहे हैं, सूप ले रहे हैं, 1 कटोरी ही आपने एक दिन में इस्तेमाल करना है, नॉर्मल साइज़ की कटोरी। अगर काढ़ा ले रहे हैं तो 50 ml ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में एक दिन में कंज्यूम ना करें, क्योंकि तासीर में गर्म है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो अच्छी मात्रा में पानी पिए, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि ये बॉडी से टॉक्सिन्स को क्लियर करती है, लेकिन पानी के थ्रू ही क्लियर करती है। तो इसलिए अच्छी मात्रा में पानी पिए, हाइड्रेट रहें, आपके शरीर को काफ़ी लाभ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।